Hello student, a question from chapter Some Applications of Trigonometry, a question from sample paper. Dear student, बहुत ही आसान और important question है, तो बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को. An aeroplane is flying at a height of 4000 meter from the ground, passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दो प्लेन है. प्लेन नंबर 1 ग्राउंड लेवल से, तो ग्राउंड लेवल के पॉइंट को हम जी मार्क कर लेते हैं. ग्राउंड लेवल से की डिस्टेंस 4000 मीटर है एंड इट इज दिस P1 प्लेन इज वर्टिकली अबव द प्लेन P2. और हमने ये हाइट, दो प्लेन के बीच की हाइट को फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट्स. और हमें कहा है कि हमने ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट मार्क कर लेना है. इस पॉइंट को हम ए मार्क कर लेते हैं. और प्यारे बच्चों, याद रखना है कि जब हम किसी ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ को, प्लेन 1 और प्लेन 2 की तरफ को देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब हाइट की तरफ को देख रहे हैं. तो एलिवेशन के लिए हम अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऊपर की तरफ को मार्क लगा लेते हैं. तो ये जो हमारा एंगल P2, ये पॉइंट P2 है. P2 A और G 45 डिग्री दिया है और बोला इसी पॉइंट से फिर आप प्लेन P1 को देखते हैं जो ग्राउंड लेवल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, हाइट पर है. तो यहाँ से जब हमने यहाँ को देखा तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन प्यारे बच्चों ये 60 बना है. याद रखना है डियर स्टूडेंट, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड लेवल को शो करती है. यहाँ से मेज़र करना शुरू करना है, जो भी एंगल करना है. और एंगल P1 A और G 60 डिग्री है प्यारे बच्चों. क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है. तो हम इसको अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा डायग्राम सही बन जाए. उसके बाद हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशो को अप्लाई करके हम अननोन वैल्यू को इजीली फाइंड कर लेते हैं. तो ए और जी को अगर हम एक्स मीटर डिस्टेंस सपोज करते हैं और जी से लेकर P1 तक की हाइट 4000 मीटर है, तो P2, ये पॉइंट जो है वो P2 है. P2 और G की वैल्यू 4000 में से हम ये जो हाइट H हमने दो प्लेन के बीच में वर्टिकल हाइट को सपोज किया, इसको हम माइनस कर देंगे. तो प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे AG और ये पॉइंट P2. ट्राइंगल AGP2 जो है वो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. तो प्यारे बच्चों ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, जो बना रहा वर्टिकल हाइट परपेंडिकुलर, और ये बेस है AG. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारे पास टेंजेंट थीटा. तो स्टूडेंट्स, जो परपेंडिकुलर है वो हमारा P2G विच इज 4000 माइनस H, और बेस हमारा X है. और ये थीटा हमारे पास एंगल इतना, ये 45 डिग्री है. जो एलिवेशन टेंजेंट 45 डिग्री. प्यारे बच्चों, हमें पता है टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है. तो 4000 माइनस H अपॉन X इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. प्यारे बच्चों, इस x को हम इस 1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4000 माइनस H इज इक्वल टू X होगा. हमारी इक्वेशन नंबर 1 हम इसको इस तरह से मार्क कर लेते हैं. अब हम दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे. प्यारे बच्चों, ये हमारा पॉइंट P1 है, प्लेन P1 यहाँ पे उड़ रहा है, और G और ये A. ट्राइंगल P1GA में भी हमें परपेंडिकुलर, पूरा ये वर्टिकल हाइट को हम परपेंडिकुलर कहते हैं प्यारे बच्चों. तो परपेंडिकुलर हाइट है यहाँ तक पूरी ये 4000 है. परपेंडिकुलर हाइट है हमारी ये P1 और G विच इज 4000. तो परपेंडिकुलर और बेस हमारा फिर से X आएगा. टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट आएगा ये 60 डिग्री. तो प्यारे बच्चों, टेंजेंट 60√3 वैल्यू होती है. परपेंडिकुलर P1 से G तक की वैल्यू है 4000, और
x हमारे पास यहाँ है इक्वेशन नंबर 1 से हम 4000 माइनस h को ले लेंगे √3। अब हम इसे h प्यारे बच्चों क्रॉस इंटू कर दिया। अब 4000 √3 को 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 √3 h हो जाता है प्यारे बच्चों। तो ये √3h जब हमारा लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा और राइट साइड में जब 4000 जाएगा तो 4000 √3 से ये 4000 को हम माइनस करेंगे प्यारे बच्चों और √3h और यहाँ से 4000 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 हो जाता है। h इज इक्वल टू 4000 √3 माइनस 1 और √3 जो h से मल्टीप्लाई है ये अपॉन में चले जाएगा। प्यारे बच्चों आप इसको रैशनलाइज करके और √3 की वैल्यू पुटअप करके द वर्टिकल हाइट बिटवीन द टू प्लेन यू कैन फाइंड इजीली। अगला क्वेश्चन है CBSE 2017 के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 75,000 मीटर are 30 degree and 45 degree if both the ships are in the same line and on the same side of the aeroplane such that one ship is exactly behind the other, find the distance between the two ships। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारा जो डायग्राम है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट को ए को लेंगे हम ग्राउंड लेवल और ग्राउंड लेवल से जो एरोप्लेन है इस पॉइंट को हम बी लेंगे और एरोप्लेन की ग्राउंड लेवल से हाइट 7500 मीटर है। अब हमें दोनों ही शिप बोला है एरोप्लेन के एक ही साइड है और सेम लाइन पे है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द टू शिप, इन दोनों शिप्स के एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने हैं। तो डियर स्टूडेंट जिस पॉइंट से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करने हैं वहाँ एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जब हम शिप सी को, ये पॉइंट ए है, बी और एक शिप सी है और शिप सी डी दोनों सेम लाइन में हैं। अब दोनों शिप के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करने हैं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, शिप सी एंड शिप डी। तो सबसे पहला हम सी तक बी से पॉइंट जब ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन को टॉप से जब बॉटम की तरफ को हम देखते हैं, ग्राउंड लेवल के देखते हैं तो हमारा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हम इसे कहेंगे डियर स्टूडेंट्स। और जो पॉइंट नियर बाई है इस पॉइंट के एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना क्लोज होगा उतना ही बड़ा होगा, तो ये हमारा एंगल होगा डिप्रेशन 45 डिग्री। अगर ये 45 है, ये लाइन जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो लाइन एरोप्लेन से पास हो रही है और ग्राउंड लेवल से जो लाइन है ये दोनों पैरेलल है, तो ये अगर ये एंगल 45 है तो एंगल AC जो B पॉइंट है इनके बीच में 45 डिग्री बन जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगी। अब हम सेकंड पॉइंट जिसको हम D कहेंगे, D पर शिप जो है यहाँ को एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे तो ये एंगल बनेगा इस तरह से प्यारे बच्चों, और जितना एंगल दूर होता है वो उतना ही छोटा एंगल होता है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 30 डिग्री। अगर इतना एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन C एंड D बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो प्यारे बच्चों हमने A और C की डिस्टेंस को Y ले लिया है, इसको Y एज्यूम कर लिया है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे BAC। ट्राइंगल BAC में परपेंडिकुलर हमारा रहेगा AB और बेस रहेगा हमारा बेस है AC जो Y वैल्यू है और टेंजेंट 45 डिग्री है। परपेंडिकुलर की वैल्यू फिर से हमारे पास दी है तो 7500 मीटर और बेस को हमने Y सपोज किया है, टेंजेंट 45 1 होता है, तो Y की वैल्यू
आ जाएगी 7500। y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू है 7500 मीटर। मीन्स कि शिप सी इस एरोप्लेन के एग्जैक्टली पॉइंट ऑन द ग्राउंड ए इज 7500 मीटर दूर है। फिर हम ट्राइंगल लेंगे बी ए डी में परपेंडिकुलर हमारा 7500 मीटर और बेस हमारा ए और डी होगा। ए से लेकर सी तक y है और सी से डी तक x है और टेंजेंट यहाँ पर होगा 30 डिग्री। राइट एंगल ये है और एंगल 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री की वैल्यू टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और हम इसको क्रॉस इंटू करेंगे। व्हेन वी विल परफॉर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7500 को √3 से मल्टीप्लाई किया, x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई और y की वैल्यू डियर स्टूडेंट हमने यहाँ से ढूंढ ली है 75√3 x एज इट इज़ रहेगा और y की वैल्यू यहाँ 7500 और इस तरह x के लिए जब सिंप्लीफाई किया तो 7500 ब्रैकेट में √3 - 1 ये डिस्टेंस आई बिटवीन द टू शिप्स C and D।